अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमायरा है और आप देख रहे हैं वेलनेस अनलॉक बाय डॉक्टर सुमायरा। ये मेरी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जो कि आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चैनल क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या है और इस पर किस किस्म की वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है PCOS। ये एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके ऊपर आजकल बहुत हाइप क्रिएट हुई है। बच्चियां, ख़वातीन परेशान रहती हैं कि कहीं वो माहवारी के जो मसलों से गुजर रही हैं, कहीं उनको PCOS तो नहीं है। PCOS जो है वो एब्रीवेशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। हालिया 2026 में नई रिसर्च और नई तहकीक और गाइडलाइंस के मुताबिक इसका नाम तब्दील करके PMOS रख दिया गया है, जिसका मतलब है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्योंकि PCOS जो है उसको डिजीज़ को या सिंड्रोम को प्रॉपरली कवर नहीं करता था। तहकीक के साथ, रिसर्च के साथ ये पता लगा कि ये एक मुख्तलिफ चीज़ों से मिल के या मुख्तलिफ हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो इनमें मेटाबॉलिक एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, वो इस सिंड्रोम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहले समझा जाता था कि शायद ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, जो इसका पहले नाम भी था पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो उसके अंदर सिस्ट बन जाती हैं, तो जिन लड़कियों के अंदर ये सिस्ट हैं उनको PCOS है। तो अब ऐसा देखा गया कि ऐसा नहीं है। ख़वातीन के अंदर, बच्चियों के अंदर ओवरीज में सिस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको PCOS है। अब पॉली एंडोक्राइन क्या है? हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ गदूद हैं जिनके अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, हमारा थायराइड ग्लैंड आ जाता है, ओवरीज आ जाते हैं, जो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स की एक नॉर्मल प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर। कहीं क्यों भी इस प्रोडक्शन में कोई ख़राबी आ जाए या ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, कोई भी एक हार्मोन ये कम प्रोड्यूस होने लग जाए, तो फिर ये हमारे नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं बॉडी के, उसको अफेक्ट करते हैं और ख़वातीन के अंदर फिर उसमें जो है माहवारी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इस तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं जिसके अंदर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये भी इसमें अफेक्ट करती हैं। तो अब हम आज जो है पहले डिस्कस करेंगे कि PCOS के अलामात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले इरेगुलर साइकिल आता है कि आपकी माहवारी जो है वो टाइम पर नहीं आती, 3-3 महीने नहीं आती, 90 दिन का टाइम देखा गया है, या महीने में 2 दफ़ा आ जाती है। खून जो है वो माहवारी के दौरान कम पड़ता है, कुछ ख़वातीन के अंदर ये ज़्यादा पड़ता है। आपके चेहरे पे बाल ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम शुरू होता है, सर से बाल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, पतले होना शुरू हो जाते हैं, गिरने ज़्यादा लग जाते हैं, वज़न बढ़ने लग जाता है, और साथ ख़वातीन को आगे ज़िंदगी में जाके जो है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो जाती है। और कई ख़वातीन में, ज़्यादातर ख़वातीन में जो है ये फ़र्स्ट टाइम डायग्नोज तब होता है जब वो शादी के बाद आती हैं कि जी हमें हमल नहीं हो रहा। वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं हमल के मसले से कि हमल नहीं हो पा रहा, और फिर जब उनका वर्कअप किया जाता है तो पता चलता है कि वो PCOS में मुब्तला है। अब इसमें डरने की, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। और जिनमें जो है साइकिल इरेगुलर है या उनका वज़न ज़्यादा है, तो वो ये नहीं समझे कि उनको PCOS है। साइकिल इरेगुलर होने की और बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर आपका थायराइड का प्रॉब्लम आ सकता है, या कोई और आपका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जिसका PCOS से कोई ताल्लुक नहीं है। हमल नहीं हो रहा, इसका ये मतलब भी नहीं कि आपको PCOS है। हमल ना होने की और बहुत सारी वजूहात हैं। जो आप प्रेजेंट करेंगे अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास, तो वो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेंगी, आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपके कुछ टेस्ट करेंगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्नोसिस बनाएंगी। अब PCOS जो है वो डायग्नोज कैसे किया जाए, तो उसका डिफरेंट इसके जो है वर्कअप्स हैं। सबसे पहले तो जी पेशेंट जो है वो आपका बुक होती है। आपका पेशेंट आपके पास आता है, आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर आपका थायराइड का हार्मोन का टेस्ट आएगा, आपका पिट्यूटरी हार्मोन का टेस्ट आएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, आपके ओवेरियन हार्मोन FSH, LH के टेस्ट करवाए जाएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, HbA1c करवाया जाएगा देखने के लिए कि डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है आपको।
इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि पीसीओएस में होता है, लेकिन ये और भी बहुत सारी जो है सिचुएशंस के अंदर होता है। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब पीसीओएस जो है वो ये भी एक मिसनॉर्म है कि जो खवातीन जिनका वज़न ज़्यादा है उनको पीसीओएस है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई जो है पतली खवातीन के अंदर जिनका बीएमआई जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वेट रेंज उनकी नॉर्मल, उनकी हाइट के हिसाब से नॉर्मल है, उनके अंदर भी पीसीओएस देखा गया है। अब जब हमने डायग्नोसिस कर लिया, हमने इसके सिम्टम्स कर लिए, अब हम जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब जैसे ये एक पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। हमने ये देखना होता है कि हमारा पेशेंट हमारे पास किस कंप्लेन से आया है। वो कंप्लेन उसकी इरेगुलर साइकिल की है या वो कंप्लेन उसकी कि मुझे हमल नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी की कंप्लेन है, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर हम उसको डाइटरी प्लान्स देते हैं, उसको लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, वेट कम करने की तरफ उसको लेकर आते हैं। तो भी देखा गया है कि 2 to 3 kg भी वेट अगर कम किया जाए तो आपका साइकिल रेगुलर हो जाता है, आपका हार्मोन नॉर्मल फंक्शन करने लग जाते हैं। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, फिर आपका हार्मोनल जो आपका है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। खवातीन को 3 months के लिए हार्मोन ट्रीटमेंट पे रखा जाता है, 6 months के लिए रखा जाता है और उनका साइकिल को रेगुलर किया जाता है। मेटफॉर्मिन इसके अंदर दी जाती है ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कवर कर सकें। सो जब आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, वो आपका प्रॉपर वर्कअप करेंगी, उसके बाद आपके सिम्टम्स और आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगी। बिल्कुल इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका अभी तक एक ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन इसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, और फिर हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इस सिंड्रोम को हम बेहतर कर सकते हैं। सो आपका अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या आप कोई सवाल हो या आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और कोई डिटेल वीडियो बनाई जाए, किसी और टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई जाए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। उसको हम अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई बैक करेंगे और उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।